आपने मेरी गर्दन पर कितनी लव बाइट दी है जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? अंगद, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सुनैना, नहीं अंगद जी, कल रात को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। अंगद की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। विशाल, वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहागरात रही। मज़ा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहागरात मनाई है। वो तो सोच रही कि सारा मज़ा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूँगा। अंगद, विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फ़ोटो ले ली और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ। अगर उसे पता चलेगा तो तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। सुनैना, अंगद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहागरात मनाई है। अंगद, मुझे माफ़ कर दो। सुनैना, ये सब विशाल की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ़ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चली गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया, सुनैना, बहुत अच्छा किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों देवर जी, आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। विशाल, सॉरी भाभी जी। नहीं सॉरी डार्लिंग। अगर ये सब क्या है सुनैना, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। सुनैना, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमने तो यह सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूँ। मुझे तो मेरा विशाल ही छू सकता। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा चाहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विशाल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। विशाल, लगता है कल का रात का ज़्यादा ही मज़ा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। अंगद, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी शर्मसार ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। अंगद देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। अंगद, हाँ माँ, ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। अंगद फ़ोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दुखी हो जाता है। अंगद, मैं क्या करूँ माँ,
मेरे बिना अकेली हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं कितना परेशान हूँ। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की, अंगद तू और यहाँ शिमला में? अंगद, सौम्या तू? सौम्या, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में ज़रूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे ओह अच्छा, मैं समझ गई तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो। एक सेकेंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या अंगद की बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। सौम्या, अंगद, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। अंगद, पर सौम्या, विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया है। सौम्या, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सज़ा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अंगद, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। सुनैना, विशाल अब क्या करे? ये तो हमें दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। जो पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? विशाल, हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मज़े कर पाएंगे। यार, अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करे जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए। उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया। सुनैना और विशाल को उनके किए की सज़ा मिल गई।